रायपुर में सेना के टैंक पहुंच गए हैं। सैन्य प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए टैंक पहुंचे हैं। जोरा में एसपी और कलेक्टर ने टैंक का स्वागत किया है। साइंस कॉलेज मैदान पर दरअसल सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। भीष्म टैंक समेत सेना के कई हथियार पहुंचे हैं। 5 और 6 अक्टूबर को साइंस कॉलेज मैदान में यह सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके तहत ये टैंक पहुंचे हैं, जिसमें कलेक्टर और एसपी ने इनका स्वागत किया है। तो जोरा में एसपी और कलेक्टर ने टैंक का स्वागत किया। साइंस कॉलेज मैदान में सैन्य प्रदर्शनी होने जा रही है। 5 और 6 अक्टूबर को भीष्म टैंक्स भी इसमें शामिल हैं और सेना के कई और हथियार भी पहुंचे हैं। एक एक करके इनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और इन सब के बीच आज चुकी जब पहला टैंक जब पहुंचा तो एसपी और कलेक्टर दोनों ने यहां पर हाथों में तिरंगे झंडे लेकर इनका स्वागत किया है। तो सेना के सबसे अत्याधुनिक टैंक में से एक माने जाते हैं भीष्म टैंक। ये रायपुर पहुंच चुके हैं। आम लोग इसका दीदार कर सकेंगे। 5 और 6 तारीख को जब साइंस कॉलेज मैदान में प्रदर्शनी का आयोजन होगा और वहां पर बकायदा सेना के इन टैंकों के साथ साथ तमाम सैन्य उपकरण और सैन्य के सशस्त्र जितने भी उसकी प्रदर्शनी होने जा रही है। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश, वाकई में बड़ा शानदार यह पल है, चूंकि हम तमाम सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए टैंक और हथियारों का दीदार आम लोग कर सकेंगे। टैंक यहां पर पहुंच गए, कुछ और हथियार भी पहुंचे हैं। आप मौके पर मौजूद थे। राजेश, बताइए क्या कुछ आपने देखा? बिल्कुल हितेश, देखा ही नहीं बल्कि दिखा भी रहे हैं। ये सामने देखिए, ये सेना का काफिला है हथियारों का, जो रायपुर की सड़कों पर पहली बार प्रदेश के लोगों को और खास करके यहाँ के युवाओं को देखने को मिलेगा। ये सामने देखिए, ये सेना का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स है, यानी जो हवा से जमीन से हवा में उड़ने वाले विमान है, हेलीकॉप्टर है, उनको गिराने में काम आता है, वो हथियार है। और ये जोरा से निकलता हुआ काफिला देखिए, आपको यहाँ पर नजर आएगा। थोड़ी देर पहले जोरा में जो कृषि विश्वविद्यालय का गेट है वहां पर ये पहुंची रायपुर की सीमा पर। फिर रायपुर के एसपी, कलेक्टर, नगर निगम का आयुक्त, जिला पंचायत सीओ और जो आईएएस प्रोबेशनर ऑफिसर है, वो तमाम जो बड़े अधिकारी है उन्होंने इसका स्वागत किया। और यह जो काफिला है वो बाकायदा जिला प्रशासन की टीम के साथ उनकी अगुवाई में, ये सामने देखिए, तिरंगे झंडे फहराते हुए गाड़ी पर और वो काफिला निकलता जा रहा है। इसमें भीष्म टैंक है, T-20 टैंक है और एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसके अलावा कई तरह के हथियार हैं जो सेना इस्तेमाल करती है, उसका यहाँ से सामने देखिए। ये देखिए, ये भीष्म टैंक है जो सेना के जवान इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है साइंस कॉलेज मैदान पर और वहाँ पर 5 और 6 तारीख को एक बड़ी प्रदर्शनी है जो सेना के कर्तव्य जवान है वो दिखाएंगे। पूरे प्रदेश भर से करीब 500 से 600 जवान यहाँ पर पहुँचेंगे। ये भी आपको टैंक नजर आ रहा है, भीष्म टैंक ये नजर आ रहा है। और सेना की जो दूसरी गाड़ियां हैं, एंटी क्राफ्ट वेपन्स है, वो इनके साथ चल रहे हैं। बाकायदा तमाम अधिकारी हैं वो चल रहे हैं। मकसद क्या है हितेश? मकसद ये है कि सेना के शौर्य से और लोग रूबरू हो, खास करके युवा रूबरू हो, इसलिए सैन्य प्रदर्शनी लगाई गई है। 5 तारीख को सेना के जवान इन हथियारों के साथ में कैसे वो युद्ध करते हैं, कैसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, वो साइंस कॉलेज मैदान पर करके दिखाएंगे। बाकायदा सेना के हेलीकॉप्टर होंगे, तो करीब दर्जन भर हेलीकॉप्टर होंगे, टैंक होंगे, दूसरे आयुध होंगे और उनके साथ कैसे लड़ाई लड़ी जाती है सेना के जवान, ये डमी करके दिखाएंगे ताकि प्रदेश के युवाओं को सेना का शौर्य पता चले, वो सेना से जुड़े, राष्ट्र का गौरव और देश प्रेम की भावना जागृत हो। इसीलिए ये काफिला आप देखेंगे, बड़ी लंबी काफिला है, यानी करीब 2 किलोमीटर का एक काफिला, और ये बताता है कि कितना अहम ये कार्यक्रम है पूरे प्रदेश के लिए। और बिल्कुल राजेश, चूंकि हमने इससे पहले इस तरह का नजारा राजपथ पर देखा है, जब अक्सर 26 जनवरी को इस तरह से परेड होती है और तब तमाम सैन्य के जो हथियार हैं, सेना के हथियार, उनको इस तरह की प्रदर्शनी होती है। अब राजधानी रायपुर की सड़कों पर भी इस तरह से टैंक्स और तमाम हथियार गुजर रहे हैं, तो ये उसी तरह राजपथ की फीलिंग दे रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि 5 और 6 तारीख को जब ये प्रदर्शनी लगेगी, तमाम सैन्य हथियारों को देखने का मौका यहाँ के लोगों को मिलेगा, तो ये वाकई में बड़ा आयोजन है। उस आयोजन को लेकर क्या तैयारियां हैं राजेश, अगर आप ये बता सकें? बिल्कुल बेहद खास आयोजन की तैयारी है, खास करके
पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा आयोजन हो रहा है, तो जिला प्रशासन पूरी ताकत झोंक दिया है और इसके लिए काफी दिनों से तैयारी की जा रही है। पूरे देश भर से जो अलग अलग जोन है, अलग अलग सेक्टर्स है, वहां के सेना के ऑफिसर से कोऑर्डिनेट किया गया। 5-6 हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंच चुके हैं, करीब 5-6 हेलीकॉप्टर और पहुंचने हैं। आज सुबह आप ये तस्वीर भी लाइव देख रहे हैं कि टैंक पहुंच चुके हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गनें पहुंच चुकी है। तो ये पूरे और जवान तो करीब 400 के संख्या में पूरे प्रदेश से जो सेना के जवान है पूरे देश से वो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी यहां पर। तो और छोटे छोटे कार्यक्रम भी अभी संचालित भी हो रहे हैं। 5 और 6 को जब ये सारी चीजें तैयारी पुख्ता हो जाएगी और साइंस कॉलेज मैदान पर जब लाइव डेमो के साथ में वो जवान उतरेंगे मैदान पर, टैंक में सवार होकर के, हेलीकॉप्टर में सवार होकर के, एंटी एयरक्राफ्ट गन पे लैस होकर के जब वो ऑपरेशन को मॉड्यूल के रूप में एक मॉडल की तरह करके दिखाएंगे, तो वो रोमांच का आप खुद से अनुभव कर सकते हैं। और वहां पर जो हजारों की संख्या में युवा होंगे वो उस रोमांच को महसूस करेंगे और देखेंगे कि राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा कैसे की जाती है और कितना एक गौरव का पल होता है। जी बिल्कुल राजेश, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ राजधानी वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश वासियों के लिए बेहद खास आयोजन होने वाला है और शायद यही वजह है कि जगह जगह विज्ञापन भी इस आयोजन को लेकर किए जा रहे हैं पूरे राजधानी में। लेकिन राजेश, ये भी हम समझना चाहते हैं, जो टैंक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो हथियारों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी, क्या उनकी खासियत है? आप बताइए दर्शकों, ताकि वो भी पहुंच सके इस आयोजन में और इन हथियारों को वो देख सके जिसे सेना के जवान इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए खासियत तो अगर आप देखें तो जो भीष्म टैंक को यहाँ पर लाया गया है, ये सोवियत रूस के जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाली T-90S वेरिएंट था टैंक का, उसको इंडियन जरूरतों के यानी भारतीय मौसम और यहाँ की जो जगह है, भौगोलिक स्थिति, पहाड़, रेगिस्तान, मैदानी इलाके, उनके हिसाब से कस्टमाइज किया गया है और ये बहुत ही कारगर है। इसका इस्तेमाल भी हुआ है, कारगिल में भी इसका इस्तेमाल हुआ था और वो निर्णायक मोड़ साबित हुआ था भीष्म टैंक के इस्तेमाल के बाद में। T-29 का भी, T-20 भी उसमें इस्तेमाल हुआ था, उसका भी प्रदर्शनी है, T-90 का भी प्रदर्शनी है। तो जो सबसे उन्नत चीजें हैं उन भारत के सेनाओं के पास जो आयुध है, टैंक है, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी कितनी क्षमता होती है, कितनी ताकत होती है, इसका लाइव डेमो देखेंगे जब युवा, तो उन्हें एहसास होगा कि भारत की सेना कितनी मजबूत हो चुकी है। जो एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं वो भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी पे हो गई है, रडार से संचालित है। इस प्रदर्शनी में जो एंटी एयरक्राफ्ट गन को लाया गया है वो काफी उन्नत है और हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को या फिर 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान को भी वो यहाँ नीचे से गिरा सकता है मार करके, ऐसी क्षमता यहाँ पर है। हेलीकॉप्टर का भी जो इस्तेमाल होता है युद्ध के क्षेत्र में, उन हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया है। उसकी कितनी क्षमता है नाइट में, नाइट विजन ग्लास के साथ में और दूसरी क्षमताओं के साथ, आधुनिक क्षमताओं के साथ वो कितना उन्नत हो गया है, उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर की जाएगी। तो कुल मिलाकर के देश के युवाओं को ये बताया जाहिर सी बात है राजेश, दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामशुमार है भारतीय सेना, और जब उनके हथियारों की प्रदर्शनी राजधानी रायपुर में लगने जा रही है तो ये राजधानी रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कितना बड़ा पल है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। यही वजह है कि आज जब टैंक और हथियार पहुंचना शुरू हुए तो भव्य स्वागत किया गया। बाकायदा एसपी कलेक्टर उसकी अगवानी करने, उसकी स्वागत करने के लिए पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा, आपके जरिए तस्वीरें आगे भी पहुंचाते रहेंगे।